मित्रों, मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम उन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हमारे रीड के इस पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा में और जोड़े गए हैं। उन टॉपिक्स की बात करूं जो नवीनतम पाठ्यक्रम में शामिल जो हमारे टॉपिक हैं, उन टॉपिक की मैं बात करूं तो उन टॉपिक्स में हमारे लिए एक तो टॉपिक जोड़ा गया है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम है संख्या ज्ञान। टॉपिक की बात करें तो टॉपिक का नाम क्या है? संख्या ज्ञान, संख्या ज्ञानम। द्वितीय की बात करूं तो एक और टॉपिक जोड़ा गया है जिसका नाम है समय ज्ञानम। क्या नाम है? समय ज्ञानम। और एक टॉपिक जोड़ा गया है जिसका नाम है अलंकार। तीन टॉपिक हमारे अब पाठ्यक्रम में और शामिल कर दिए गए हैं। उन टॉपिक्स की मैं बात करूं विस्तार से, हम जिनकी चर्चा करने वाले हैं तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो संख्या ज्ञान है, एक समय ज्ञान है और एक अलंकार है। संख्या का मतलब, संख्या तो आप जानते हैं, एक से लेकर के हमारे इस पाठ्यक्रम में 100 तक की संख्याओं को शामिल किया गया है। और समय, टाइम देखना, घड़ी में टाइम देना, देखने की बात करें तो समय का ज्ञान भी सबको होना चाहिए। अरे एक शब्द जोड़ा गया है जिसका नाम है, एक पाठ्यक्रम में बिंदु जोड़ा गया है जिसका नाम है अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो होते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो भी धर्म होते हैं, जो भी लक्षण होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार से यानी सुंदरता, जो काव्य की, जिसके द्वारा सुंदरता या काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं वो सब कारक क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार से किसी भी, मैं महिला की बात करूं, युवती की बात करूं, जिस प्रकार से स्त्री के आभूषण उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार से काव्य की शोभा को भी कौन बढ़ाते हैं? अलंकार बढ़ाते हैं। ठीक है। संख्या की बात करें तो संख्याओं की बात करें तो 1 से लेकर के 100 तक की जो भी संख्याएं हैं, उन संख्याओं को संस्कृत भाषा में किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। समय की बात करें तो समय को आप जानते हैं, समय में 3 प्रकार की घड़ियां होती, मतलब जो घड़ियां होती है, उस घड़ी की बात करूं, उन घड़ियों में 3 प्रकार की सुइयां होती है। एक तो घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है, एक सेकंड की सुई होती है। किस प्रकार से उनका हम बोध करते हैं, उनको हम सब विस्तार से समझने वाले हैं। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, उस टॉपिक की बात करें तो हमारा एक टॉपिक है जिसकी हम बात करें, इसको हम प्रारंभ करते हैं। समय को सीखने के लिए हमें संख्या का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए हम प्रारंभिक किसको कर देते हैं? संख्या को प्रारंभ करते हैं। टॉपिक का नाम क्या हो गया? आज हम जिस टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक की बात करें तो पहले टॉपिक का नाम क्या है? संख्या ज्ञान। और संख्याओं की मैं बात करूं तो संख्याएं हमारे सिलेबस में बात करें तो इन संख्या की जो सीमा है, जो परिधि है, उस सीमा की बात करूं, संख्या की जो परिधि है, कहाँ तक हमें सीखना है, कहाँ तक हमें समझना है, तो हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का ज्ञान, 100 तक की संख्याओं का क्या करना है? ज्ञान प्राप्त करना है, संख्याओं का ज्ञान। देखिए, यह पाठ्यक्रम इसलिए शामिल कर दिया गया है कि जब आप लोग एक अध्यापक अध्यापिकाएं बनकर के आप जब स्कूल में जाएंगे तो वहाँ छात्रों को आपको संख्याओं का ज्ञान भी करवाना है। और जब संख्याएं आप लोग ने सुनी होगी, हिंदी में जब आप पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, संस्कृत में आपको बोध नहीं है, और इंग्लिश में भी आजकल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का प्रयोग करते हैं, तो संस्कृत में भी संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए यह पाठ्यक्रम में और शामिल कर दिया गया है। यूँ समझिए, यह टॉपिक हमारे एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, 10वीं तक की जो हमारी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में भी इसको दिया है। तो यदि इनको पुस्तकों के रूप में या पुस्तकों में जब इसको दे रखा है तो यहाँ से यूँ समझिए कि परीक्षा में भी एक प्रश्न आना निश्चित है। संख्याओं के इस टॉपिक की बात करूं तो यहाँ से संख्या और समय से 2 प्रश्न की आने की पूर्ण संभावना है। जब हमारे पाठ्यक्रम में नए जोड़े गए हैं और यहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं, आते हैं, तो इसको हमें किस प्रकार से हल करना है, कैसे हमें इस समस्या का समाधान करना है, उस प्रकार के हम विषय की चर्चा करने वाले हैं। तो हम 1 से लेकर के 100 तक की जो गिनती सीखने वाले हैं, उसमें कैसे प्रकार के प्रश्न बनेंगे, किस प्रकार से हमें सीखना है, चलो अब हम विस्तार से प्रारंभ करते हैं।
इस संख्या ज्ञान से संबंधित मैं बात करूं किस प्रकार के प्रश्न हमारे परीक्षा में आ सकते हैं, तो पहले प्रकार के मैं प्रश्नों की बात करूं तो इसमें से लगभग 4 प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है। प्रश्न जो ट्यूशंस होते हैं उनका टाइप क्या होगा, वो किस प्रकार के प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों की हम बात करते हैं। प्रश्न के प्रकार, संख्या ज्ञान से संबंधित जो भी हमारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों के प्रकार। और प्रश्नों के प्रकार की मैं बात करूं तो एक प्रकार है जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसमें इस प्रकार का प्रश्न होगा। क्या होगा कि जो हमारी संख्या है यानी अंकों में जो दी हुई संख्या है, अंकों में दी हुई संख्या को, अंकों में दी हुई जो भी संख्या है हमारी, अर्थात यूं समझिए जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या को, अंकों में दी हुई संख्या को संस्कृत भाषा में लिखना, संस्कृत भाषा में लिखना। किसमें लिखना? संस्कृत भाषा में। कि अंकों में जो संख्या दे रखी है, अंकों में जो दे रखी संख्या है उस संख्या को किसमें लिखना है? संस्कृत भाषा में लिखना है। अब अंकों में जो दी हुई संख्या है, जो भी अंकों में दे रखी है, जैसे दे दी 5, परीक्षा में पूछ लिया 5 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 10 को क्या कहते हैं, 15 को क्या कहते हैं, 20 को क्या कहते हैं, है ना, 30 को क्या कहते हैं, जो भी हो, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या कहूं मैं तो ये कहूं, हमारे पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में 1 से लेकर 100 तक निश्चित की गई है। वैसे तो 1 से लेकर के 100 तक हो या सामान्य आगे की संख्याएं भी हो, कोई भी संख्या हो, तो उसमें इस प्रकार का एक प्रकार का प्रश्न आता है कभी कभी परीक्षाओं में कि एक अंकों में कुछ दे दिया जाता है संख्या के रूप में, जैसे 5, तो 5 के लिए संस्कृत में क्या प्रयोग होगा, 10 के लिए संस्कृत में क्या प्रयोग करेंगे, 15 के लिए संस्कृत क्या प्रयोग करेंगे, 20 में संस्कृत में क्या प्रयोग करेंगे और 30 में संस्कृत में क्या प्रयोग करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले प्रकार के प्रश्न की बात करूं तो पहले प्रकार का प्रश्न कैसा होता है? संख्या जो दी हुई होती है उस संख्या को संस्कृत भाषा में लिखना। दूसरे प्रकार के प्रश्न की बात करें, एक होता है दूसरे प्रकार के प्रश्न की बात करूं तो दूसरे प्रकार के प्रश्नों की मैं बात करूं तो संख्या का वाक्य में प्रयोग क्या करवाता है एग्जामिनर? संख्या का वाक्य में प्रयोग क्या करवाता है? संख्या का वाक्य में प्रयोग करवाता है। क्या कर जाता है कि यहां जो भी संख्या दी हुई होती है, अब वो संख्या को किस में लिखवाएगा? वाक्य में लिखाएगा। तो यहां जो वाक्य होता है उस वाक्य की बात करें तो वाक्य किस प्रकार के होते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे प्रश्न आ गया एग्जाम में, ये मत सोचना हमने ये नहीं पढ़ा, इनके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे कैसे बनते हैं। तो इसलिए आप तो अभी केवल इतना सा ध्यान रखिए, इसके उत्तर की चिंता नहीं करें, अभी आप इतना ध्यान रखिए कि प्रश्नों के प्रकार जो होते हैं, टाइप्स किस प्रकार के हमारे यहाँ से प्रश्न पुटअप हो सकते हैं। और उन प्रश्न की मैं बात करूं तो प्रश्नों का कौन कौन सा प्रकार है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। एक प्रकार का प्रश्न हमने पढ़ लिया, दूसरे प्रकार के प्रश्न की बात कर रहे हैं तो संख्या में प्रयोग करवाता है, संख्या का वाक्य में प्रयोग करवाता है। और वाक्य में प्रयोग करवाता है तो यहां एग्जामिनर क्या करता है, जैसे दे दिया एक प्रश्न दे दिया, मान लो यहां पे ऐसे दे दिया माहेश्वर सूत्राणि डॉट 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 भवन्ति। अब यहां यदि एग्जामिनर आपकी 2 प्रकार से परीक्षा लेता है, यदि आगे कोई संख्या नहीं दी, यानी यहां कोई संख्या नहीं दी, अंकों में भी नहीं दी और संस्कृत में भी नहीं दी, शुद्ध अशुद्ध भी नहीं दी, कैसी भी संख्या नहीं दी, और ऐसे कैसे प्रश्न आ गया, तो इसका मतलब यहां एग्जामिनर आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है। माहेश्वर सूत्राणि भवन्ति, माहेश्वर सूत्राणि भवन्ति। तो अब जिसको ये पता है कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं वो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ 2 प्रकार के प्रश्न हो गए, संख्या से संबंधित प्रश्न भी हो जाता है और माहेश्वर सूत्र से संबंधित भी प्रश्न हो जाता है। ठीक है, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं तो माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, यदि ऑब्जेक्टिव, अगर उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे रखा है कि जो भी ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन को देखना है और हमें इसको ठीक करना है। अच्छा, यदि आपके सामने प्रश्न के सामने नहीं लिखा हुआ ऐसे चतुर्दश 14 है ना, तो भी हमें तो मन से ये बताना है कि माहेश्वर सूत्र निश्चित है कितने होते हैं, तो जितने होते हैं उतने हमें उत्तर देना होता है। ठीक है, जैसे दूसरे प्रकार का प्रश्न, ये प्रकार का प्रश्न हो गया। जैसे ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं, जैसे आ गया वेदाः, संस्कृत के साहित्य में प्रश्न आ गया, संस्कृत साहित्य
संस्कृत के साहित्य में है डॉट डॉट क्या वेदाः वेदाः भवन्ति। संस्कृत के साहित्य में वेद होते हैं। संस्कृत के साहित्य में वेद कितने होते हैं, इस प्रकार का यदि प्रश्न आता है और फिर यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया हुआ कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 जो भी, तो हमें फिर ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न में यह ध्यान रखना है कि जो वेद होते हैं वो कितने होते हैं, वेद 4 होते हैं। अब लेकिन अब यहाँ फिर समस्या क्रिएट हो गई कि 1 से लेकर के 4 तक की जो भी हमारी संस्कृत की संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होती हैं। पुल्लिंग के लिए अलग शब्द का प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग के लिए अलग का होगा, नपुंसकलिंग का ये अलग का होगा। इसका हम विस्तार से आगे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अब यहां देखना, विद धातु घय प्रत्यय से शब्द क्या बनता है, वेद बनता है, और घय प्रत्यय से बनने वाले जो भी रूपक पुल्लिंग में चलते हैं, इसलिए यहां पुल्लिंग वाली संख्या का हम प्रयोग करेंगे। 2 प्रकार के प्रश्न हो गए। यदि तीसरे प्रश्न की बात करूं तो एक प्रश्न ऐसा भी तो आ सकता है यहां पर कि जैसे बालकः बालकौ बालकः 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 क्रीडन्ति क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं। अब यहां पे उसने मान लो ये दे दिया, आपके सामने लिख दिया 16 बालक खेलते हैं, 16 बालक खेलते हैं। तो 16 की संस्कृत क्या होती है, तो 16 की संस्कृत का हमें प्रयोग करना है। तो वाक्य में क्या करना है, जो भी संख्या होती है या तो संख्या दी होगी उसका वाक्य में प्रयोग करना है, और नहीं दी हुई तो उसका भी वैसे हमें ध्यान रखते हुए, स्मरण करते हुए शब्द जो हमारे सिलेबस के अनुसार जो प्रश्न होता है उसमें से अनुसार उसका कार्य करना है। यहां तो दे रखा है, यहां मान लो हमने बाद में लिखा है, तो यहां दे रखा है तो इसका मतलब 16 है। तो 16 के लिए संस्कृत में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसके लिए लिख सकते हैं हम लोग षोडश। कितने आएंगे, 16 है। 16 बालक क्या करते हैं, खेलते हैं, तो क्या बनेगा, षोडश बालकाः क्रीडन्ति। कितने बालक खेलते हैं, 16 बालक खेलते हैं। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो क्या हो गया, 4 के लिए चतुर ऐसे लिखते हैं ना, और 10 के लिए 10, तुर्य आधा है ना, तो आगे वाले वर्ण के ऊपर जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको यहां से आगे वाला जो भी वर्ण है द उसके ऊपर लगाएंगे, शब्द क्या बन जाएगा, चतुर्दश। ठीक है। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं। वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 विद धातु और गह प्रत्यय से वेद बनता है, इसलिए इस शब्द की बात करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, चत्वारः का प्रयोग करेंगे। क्यों, पुल्लिंग में क्या बनता है, चत्वारः बनता है। ठीक है। 2 प्रकार के प्रश्न हो गए। पहले प्रकार का प्रश्न क्या होता है कि कुछ संख्याएं अंकों में दी होती है, उस संख्याओं को हमें संस्कृत में लिखना होता है। दूसरे प्रकार के प्रश्नों की मैं बात करूं तो क्या होता है, संख्या का वाक्य में प्रयोग करवाता है एग्जामिनर। कई बार क्या करता है कि यहाँ कुछ संख्याएं नहीं भी देगा तो भी हमें प्रश्न पूछ लेगा, और कई बार क्या करेगा, संख्या दे देगा। संख्या देगा तो हमें संख्या का क्या करना है, संस्कृत भाषा में लेखन करना है। ठीक है। तीसरे प्रकार के प्रश्न की बात करें तो तीसरे प्रकार के प्रश्न की बात करें तो यहाँ कर्मवाचक संख्या आती है। कभी कभी क्या करवाता है, कर्मवाचक संख्या। कर्मवाचक संख्या, कर्मवाचक, कर्म का मतलब था कर्मशः, कर्म का मतलब क्या हुआ, कर्मच है, और कर्मश संख्या का क्या करवाता है, प्रयोग करवाता है। लेकिन इस प्रकार का प्रश्न आने की संभावना नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर क्या होता है कि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि कर्मश तो आपसे पूछेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या करता है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उनके अनुसार कार्य करता है। तो यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर जैसे 1 2 3 है ना, इसको कहते हैं पहला, इसको कहते हैं दूसरा, इसको क्या कहते हैं, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है ना, इस प्रकार के क्रमशः। तो कर्म का मतलब कर्मवाचक संख्याओं का प्रयोग करवाता है। कर्मवाचक का मतलब ये हुआ कि कर्मशः, यह पहला लड़का इधर आओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कर्मशः किसी चीज का प्रयोग करना। तो यहां पर कर्मशः तो प्रयोग हो नहीं सकता क्योंकि एग्जाम होगी तो एग्जाम में कर्मशः का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन फिर भी यदि कर्मवाचक संख्याओं का प्रयोग करवाता है तो फिर जो हमारी संख्याएं होती है वो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होती है। कौन कौन से लिंग में प्रयुक्त होती है, पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। किस में प्रयुक्त होती है, पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होती है। ठीक है, स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होती है, और नपुंसक लिंग में भी क्या होती है, प्रयुक्त होती है। यानी तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से क्या होगी, प्रयुक्त होगी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में किस प्रकार से प्रयुक्त होगी, अलग अलग प्रकार से प्रयुक्त होगी। जैसे पहला के लिए संस्कृत में अगर मैं बात करूं पुल्लिंग में तो क्या बनेगा, प्रथम है। क्या बनेगा, प्रथम है। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, प्रथमा बालिका। क्या बनेगा,
प्रथमा बालिका, और इसके लिए क्या बनेगा? प्रथमम, प्रथमम। नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? प्रथमम। प्रथमम तो प्रथमः बालिका है, प्रथमा बालिका, प्रथमम पुष्पम। तो कहने का मतलब कर्मश का प्रयोग करने पर जब हम कर्मवाचक संख्याओं का प्रयोग करेंगे तो प्रयोग कैसे चलेगा? प्रथमः, प्रथमा, प्रथमम। इसका क्या बनेगा? द्वितीय है, द्वितीय है, इसका तृतीय। तो इस प्रकार से हम इनका क्या करते रहेंगे? प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग में क्या बनाएंगे इसको? द्वितीया। इसमें क्या बनाएंगे? द्वितीयम, द्वितीयम, तृतीय, तृतीया और तृतीयम। इस प्रकार से जो संख्याएं होगी उन संख्याओं का यदि कर्मशः प्रयोग होता है और कर्मवाचक ताकि यानी कर्मशः प्रयोग करेंगे और कर्मशः प्रयोग करते हुए यदि संख्या का प्रयोग करेंगे तो संख्याएं किस प्रकार से चलेगी? तीनों लिंगों में चलेगी। ठीक है, जैसे एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ऐसे। तो रूप कैसे बनते रहेंगे? प्रथमा, प्रथमा, प्रथमम, द्वितीय, द्वितीय, द्वितीयम, तृतीय, तृतीय, तृतीयम, है ना। तो इस प्रकार से इनके क्या करना है? हमें प्रयोगों का ध्यान रखना है। ठीक है, एक प्रकार के प्रश्न की मैं बात करूं तो एक प्रकार का जो प्रश्न है वो इस प्रकार का भी हमारे सामने प्रश्न आ जाता है कभी कभी प्रश्न के जो प्रकार की बात करूं तो चौथे प्रकार का जो प्रश्न का प्रकार है वो ये होता है कि क्या दिया होता है? कभी कभी संख्या दी होती है। क्या दी होती है? संख्या। और संख्या के साथ ही क्या दे देगा? विशेष्य या विशेषण जो भी होता है ना उसको क्या प्रयोग करता है? संख्या प्लस विशेषण। और विशेषण की बात करूं तो इस विशेषण में क्या क्या आता है? एक तो आता है विशेषण है और एक क्या होता है? एक तो होता है विशेषण है और एक क्या होता है? विशेष्य। ठीक है, संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोग पहले भी हमने चर्चा करी है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है कि यल्लिंगम यद वचनम याच विभक्ति विशेष्यस्य तल्लिंगम तद वचनम साच विभक्ति विशेषणस्य। कि जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति विशेष्य की होती है वही लिंग, वही वचन और वही विभक्ति किसकी होगी? विशेषण की होगी। तो यदि आपके सामने यदि विशेष्य या विशेषण दिया हुआ होता है और उसके साथ में किसका प्रयोग कर रहे हैं? संख्या का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके अनुसार ये जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति किसकी होगी? विशेष्य की होगी, वही किसकी होगी? संख्या की होगी। तो या तो क्या आएगा यहाँ पे? विशेषण या विशेष्य होगा। तो विशेषण या विशेष्य होगा तो इसके अनुसार, किसके अनुसार? विशेषण या विशेष्य के अनुसार अब हम किसका प्रयोग करेंगे? जो संख्या होगी उसमें भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति किसकी होती है? विशेष्य की होती है। वही लिंग, वही वचन, वही विभक्ति किसकी होती है? विशेषण की होती है। इसलिए यदि यहाँ पर संख्या दी हुई है, इसके स्थान पर यहाँ संख्या दी हुई है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? उसी के अनुसार, उसी के लिंग के अनुसार, उसी के वचन के अनुसार, उसी की विभक्ति के अनुसार हम इसमें भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे बात करें तीन बालिका। बताओ बालिकाएं जो हैं कितनी हैं? 3 हैं। बालिकाएं कितनी हैं? 3 हैं। अब यहां देखो बालिका जो शब्द है, जो लिंग है, जो वचन है, जो विभक्ति है बालिका का, वही लिंग, वही वचन, वही विभक्ति किसकी करेंगे? हम संख्या की करेंगे। ठीक है, तो संख्या की, तो बालिका शब्द की बात करूं तो बालिका पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसकलिंग का है? स्त्रीलिंग का है। अच्छा, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो बालिका की जो बात करें तो बालिका में जो लिंग, जो वचन, वो विभक्ति लगाएंगे, वही किस में लगाएंगे? 3 में लगाएंगे। क्योंकि संस्कृत भाषा में 1 से लेकर के 4 तक की जो भी हमारी संख्याएं हैं वो संख्याएं तीनों लिंगों में प्रयुक्त होती है। तो यह शब्द क्या बनेगा? संस्कृत बात करूं तो संस्कृत में यह बनेगा बालिका। अब बालिकाएं कितनी हैं? 3 है। तो 3 है तो 3 में स्त्रीलिंग में बात करें तो 3 के लिए स्त्रीलिंग में किसका प्रयोग करते हैं? तिस्र है। क्या रूप बनेगा? तिस्र बालिका। क्या बनेगा? तिस्र बालिका। अगर 3 बालिकाएं नहीं, चलो ये बात ध्यान रखना, यदि 3 बालक हैं तो बालका। बालक कितने हैं? 3। तो बालक के लिए संस्कृत में बहुवचन का प्रयोग करेंगे, बालका, बालकौ, बालका। क्या बन जाएगा? बालका। और पुल्लिंग में, अब यहाँ 3 के लिए पुल्लिंग में किसका प्रयोग करेंगे हम? त्रयः बालकः।
बालक कितने हैं? 3 है। चलो नी, किसी ने कहा पुस्तक है, तो पुस्तक कितनी है? 3 है। तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी बहुवचन में प्रयोग करेंगे ना, तो क्या रूप बनेगा? पुस्तकानी। कितनी पुस्तकें हैं? 3 पुस्तकें हैं। 3 पुस्तक है, संख्या का प्रयोग कर दिया तो रूप क्या बन जाएगा? त्रीणी पुस्तकानी। देखिए मित्रों, ध्यान देना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि यहां पर जो लिंग होता है, यहां देखो स्त्रीलिंग है तो संख्या में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? तीसरा है। बालक पुल्लिंग का शब्द है तो किसका प्रयोग कर रहे हैं? त्रिय का। और पुस्तकानी नपुंसकलिंग का शब्द है तो किसका प्रयोग कर रहे हैं? त्रिणी का। तो इस प्रकार से यदि संख्याओं के साथ विशेष या विशेषण का प्रयोग होता है, विशेषण का जो प्रयोग होता है, तो उसके अनुसार भी हम संख्या को भी क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे। चलो उदाहरण के लिए लिखता हूं मैं, जैसे एक फल, फल कितना है? 1 है। अच्छा, एक फल है, ठीक है। एक पुरुष, एक क्या है? पुरुष, या पुरुष कहूं या इसको मानव कहूं, है ना? एक मानव। अच्छा, किसी ने कहा नहीं, एक बालिका। अब यहां देखो तीनों में आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। ये फल जो शब्द है नपुंसकलिंग का है। मानव शब्द की बात करूं तो मानव शब्द किसका है? पुल्लिंग का है। अब बालिका शब्द की बात करूं तो किसका है? स्त्रीलिंग का है। तो रूप कैसे बनेगा? एक फल है ना, तो फल शब्द किसका है? नपुंसकलिंग का है। फल शब्द नपुंसकलिंग का है तो फलम फले फलानी, तो एक ही फल है ना, तो एक वचन क्या प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? फलम। अच्छा, एक फल है ना, तो एक के लिए संस्कृत में किसका प्रयोग करेंगे? एकम फलम। फल कितने हैं? 1 है तो एकम फलम। एक मानव है तो वो तो मानव शब्द की बात करो तो मानव पुल्लिंग का है, एक वचन का है, तो एक मानव है। मानव कितने हैं? एक ही मानव है, मनुष्य है, या एक ही पुरुष है। एक बालिका है तो बालिका शब्द स्त्रीलिंग का है ना, तो बताओ क्या बनेगा? एक। अब यहाँ एक जो शब्द है ना, उसमें यहाँ हमने हलंत का प्रयोग किया एकम। यहाँ क्या हुआ? विसर्ग का प्रयोग हुआ तो क्या बन गया? एक है। यहाँ क्या होगा? एका बालिका। एका बालिका। कितनी बालिकाएं हैं? एक बालिका है। इस प्रकार से यहाँ इस प्रकार के 4 प्रकार के प्रश्न आने की आपके संभावनाएं हैं। कितने प्रकार के प्रश्नों की संभावनाएं हैं? 4 प्रकार की। पहले प्रकार के प्रश्न की बात करें, फिर से रिपीट करता हूं एक बार। तो पहले प्रकार का जो हमारा प्रश्न होता है वो किस प्रकार का आ सकता है? यदि बात करें पहले प्रकार के प्रश्न की, तो यानी अंकों में जो भी संख्या दी होती है, जो संख्या होती है, उस संख्या को किस में लिखना होता है? संस्कृत भाषा में लिखना होता है, ठीक है। दूसरे प्रकार के प्रश्न की बात करूं तो संख्या का वाक्य में प्रयोग करवाता है। तो हमारा जो प्रश्न होता है उस प्रश्न के पास में या तो संख्या होती है या कभी कभी नहीं भी हो, तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो हमारे स्मरण में होते हैं, हमने जो सिलेबस के अनुसार जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में 2 प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तीसरी बात करूं तो तीसरे प्रकार की मैं बात करूं तो तीसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं कर्मशः, यानी कर्मवाचकता का बोध करवाने वाले। और कर्मवाचक संख्याओं का जब प्रयोग होता है तो तीनों लिंगों में इनका क्या करते हैं? हम लोग प्रयोग करते हैं। और चौथे प्रकार के प्रश्न की बात करें तो संख्या के साथ में विशेषण का भी क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। देखिए यहां पे इस प्रकार के प्रश्नों की आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। अब हम संख्या ज्ञान को प्रारंभ करते हैं कि संख्याएं हमें कैसे सीखनी है, और हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस में संख्याओं की बात करें तो जो 1 से लेकर के 100 तक की जो भी संख्याएं हैं उनका हमें अभ्यास कैसे करना है। तो चलो हम प्रारंभ करने वाले हैं। कहाँ से लेकर के सीमा है हमारी जो परिधि थी वो 1 से लेकर के 100 तक की संख्या, 1 से 100 तक संख्या, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक की संख्या की बात करें तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्या की बात करें तो देखो हमने अभी बार बार हमने चर्चा करी है कि 1 से लेकर जो भी 4 तक की संख्याएं होती है उन 4 तक की संख्याओं का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। तो पहले इन 4 संख्याओं को पढ़ लेते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं 1 नंबर पे, क्या पढ़ते हैं? 1 से लेकर 4 तक, 1 से 4 तक की संख्याएं, 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं। अच्छा, 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं की बात करूं तो 1, 2, 3 और 4।
अच्छा, ये तीनों जो चारों संख्याएं हैं, उन संख्याओं की बात करें तो चारों संख्याएं चारों तीनों लिंगों में चलती है। तो पहले किस में चलती है? एक तो पुल्लिंग में चलती है। किसकी बात कर रहे हैं? पुल्लिंग की। अगर एक बात करें किसकी? स्त्रीलिंग की, तो स्त्रीलिंग में अलग प्रयुक्त होती है। और एक किसकी बात कर रहे हैं? नपुंसकलिंग की, तो नपुंसकलिंग में चलती है। अच्छा, एक जो शब्द है, एक संख्या, इसके लिए बात करूं तो क्या रूप बनता है? एकः। ठीक है, इसकी बात करें तो क्या बनेगा? स्त्रीलिंग में एका, और नपुंसकलिंग में बात करें तो रूप क्या बनेगा? एकम। ठीक है। अच्छा, दो की बात करें तो दो के लिए क्या रूप प्रयोग होता है? द्वौ, इसके लिए द्वे, और इसके लिए द्वे। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। एक से 4 तक की जो भी संख्याएं हैं तीनों लिंगों में प्रयुक्त होती है। कितने लिंगों में प्रयुक्त होती है? तीनों में बात, तीनों लिंगों में चलती है। पुल्लिंग में एक के लिए क्या बनेगा? एकः, स्त्रीलिंग में एकः, नपुंसकलिंग में एकम। दो के लिए द्वौ, द्वे, द्वे। तीन की बात करें तो रूप क्या बनेगा? त्रयः। क्या रूप बनता है? त्रयः। इधर क्या बनेगा? त्रयः, तीसरा, तीसराः और त्रीणि। त्रयः, तीसराः, त्रीणि। 4 की बात करें तो रूप क्या बनता है? चत्वारः। क्या बनता है? चत्वारः, चतस्रः और चत्वारि। क्या बनेगा? चत्वारि। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि 1 से लेकर के जो भी 4 तक की हमारी संख्याएं हैं, उन संख्याओं की बात करूं तो ये जो संख्याएं हैं वो संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयुक्त होती है। अगर आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल में। एक के लिए क्या बनेगा? एकः, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? एकः, और नपुंसकलिंग के लिए क्या बनेगा? एकम। यदि वाक्य में स्त्रीलिंग का शब्द है तो हम संख्या में किसका प्रयोग करेंगे? एकम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एकम का प्रयोग करेंगे। रूप क्या बनेगा? एकः, एका, एकम। दो के लिए द्वौ, द्वे, द्वे। दो फल है तो रूप क्या बनेगा? द्वे फले, क्योंकि फलम फले फलानी, द्विवचन में फल का क्या बनेगा? फले। जैसे द्वे बालिके, है ना, जैसे द्वौ बालकौ। ठीक है, त्रयः बालकः, तिस्रः बालिकाः और त्रीणि फलानि। चत्वारः बालकाः, ततस्रः बालिकाः, चत्वारि पुस्तकानि। इस प्रकार से हमें इसका क्या करना है? प्रयोग करना है। तो एक के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एकः, एका, एकम। द्वौ, द्वे, द्वे। त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। तो 3 के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? त्रयः, है ना, किसका? त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। और 4 के लिए चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं की हमने चर्चा करी है, और उसमें तीनों लिंगों में इसके अलग अलग प्रकार से संख्याएं बनती हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं। जो हमारी 100 तक की जो संख्याएं थी तो उसको हमने फिर दूसरे भाग में हम पढ़ रहे हैं। अब इसको किस प्रकार से जो मूल रूप है उन मूल रूप की चर्चा करें तो 1 से 10 तक की संख्या पढ़ेंगे। पहले 1 से 10 तक की संख्या, और 1 से 10 तक की संख्या आपको याद कैसे करनी है वो ध्यान रखना। इसको समझ लोगे ना तो यूँ समझ लेना कि आपकी जो सारी संख्याएं हैं वो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि स्कूल में जब आप जाते हैं, आपने भी देखा होगा बचपन में, जो बालक स्कूल में पहली बार जाता है, जब स्कूल में जाता है तो अध्यापक उसको कैसे सिखाता है? बेटा पहले सीखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। 10 तक की जब काउंटिंग याद हो जाती है, संख्या याद हो जाती है, तो उन्हीं संख्याओं में जोड़ जोड़ करके आगे की संख्या सिखाई जाती है। रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि रटने बैठोगे तो समस्याएं आएगी, इसलिए रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसकी आवश्यकता है? समझने की आवश्यकता है। अब हम संख्या का जो अभ्यास है वो प्रारंभ करते हैं। अब हमें क्या करनी है? 1 से लेकर के 10 तक की संख्या जो बहुत महत्वपूर्ण है, यदि ये याद हो गई ना तो यूं समझ लेना आपकी संख्या पूरी 100 तक की आपको याद हो गई। ठीक है, तो अब हम प्रारंभ करते हैं। 1 की बात करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, 1 की बात करें तो 1 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 1। किसकी बात करते हैं? अगर इसको पुल्लिंग में लिखूंगा तो एकः, एकः, एकम। तीनों लिंगों में हो गई ना। पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। ठीक है, दूसरे के 2 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? द्वि। क्या बनता है? द्वि। और इस द्वि से क्या बनता है हमारे? द्वौ, द्वे, द्वे। हमने पढ़ा ना भी, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, पुल्लिंग में क्या बनेगा। तो पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में
द्वे। अच्छा, इसकी बात करें तो 3 के लिए त्रि, और त्रि से क्या बनता है, पुल्लिंग में तीसरा है, स्त्रीलिंग में तीसरा, पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तीसरा और नपुंसकलिंग में त्रीणि। अच्छा, 4 के लिए बात करें तो किसका प्रयोग करेंगे, चतुर, र हलंत है ना, तो किसका प्रयोग करें, चतुर। तो यहाँ क्या बनेगा, पुल्लिंग में चत्वारः है, स्त्रीलिंग में चतस्रः है और नपुंसकलिंग में चत्वारि। अब देखो आगे की जो भी संख्याएं होती है तीनों लिंगों में समान चलती है, पंच पंच पंच, 5 बालक 5 बालिका 5 फल, तो क्या बनेगा, पंच बालका, पंच बालिका और पंच फलानी, क्योंकि 5 से लेकर के आगे की जो भी संख्याएं हैं वो एक ही लिंग में प्रयुक्त होती है, इसलिए 5 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम पंच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 6 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, 6 के लिए षट का या षड का। आप लोगों के मन में चलती है कि सर ये कभी कभी हमें षट दिखाई देता है, कभी कभी हमें षड दिखाई देता है, इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे हमें आगे जा करके। चलो अभी कर लेते हैं कि जब देखो यहाँ क्या होता है, कभी जब आप लोगों ने संधि जब पढ़ी होगी तब आपने ध्यान दिया होगा कि एक तो होता है षट, ट आता है, और एक होता है षड। ये कब आता है इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक संधि है जिसका नाम है चतुर्थ संधि और एक संधि है जिसका नाम है जसत्व संधि। चतुर्थ संधि की बात करें तो चतुर्थ संधि में हमने पढ़ा है कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो और उसके आगे वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सह हो। क्या हो, तीनों सह हो, तो पहला हो जाता है। पहले का मतलब पहला वर्ण ही रहेगा, कौन सा रहेगा, पहला। तो यहां देखो ट। अच्छा, इधर वाले 4 वर्ण देखने हैं, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा और चौथा और उसके आगे पहला, दूसरा, पहले मतलब किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, है ना, और तीनों श हो। तो कितने वर्ण हो गए, 13 वर्ण हो गए ना, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का 5वां, मतलब प्रत्येक वर्ग कितने वर्ग है, 5 वर्ग है। कुचु टू तुपु, कै वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है। कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। तो 5 वर्ग की मैं बात करूं तो 5 वर्गों के प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तो पहला दूसरा मतलब 10 वर्ण तो ये हो गए और तीनों सह हो गए। तो कुल कितने वर्ण हो गए, 13 वर्ण हो गए। यदि 13 वर्ण हो बाद में और इससे पहले ये वाली स्थितियां हो, ठीक है, किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो, तो फिर यहां पर हम कौन सा करेंगे, पहला कर देंगे। पहले का मतलब टई रखेगा, टई रहेगा, चई रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वर्ग का हम क्या करेंगे, पहला ही करेंगे। पहले का मतलब समझ रहे हो क्या, कि इधर वाले वर्णों होंगे तो हम इधर कौन सा रखेंगे, पहला वर्ण रखेंगे। अच्छा, दूसरा देखिए, यदि डे कब करेंगे, इसके अलावा वर्ण होंगे। क्या होंगे, इसके अलावा वर्ण हो। कौन से वर्ण हो, इसके अलावा वर्ण हो। तो अब यहां देखो क्या करना है, यदि पहला दूसरा नहीं होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मैं तो ये कहूं आप लोगों से कि तीसरे, इसके अलावा 13 वर्ण बच गए ना, इसके अलावा जो भी हमारे स्वर व्यंजन हो या व्यंजन वर्ण हो, कोई से भी वर्ण हो, तो फिर इधर कौन सा हो जाएगा, इधर हो जाएगा तीसरा। कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। कौन सा वर्ण हो जाएगा, तीसरा। तो टे का क्या बन जाएगा, डे हो जाएगा। क्या बन जाएगा, टे का डे हो जाएगा। क्या बनेगा, टे का डे हो जाता है। ठीक है, अब यहां देखना, टे के स्थान पर हम क्या करेंगे, डे कर देंगे। टे के स्थान पे क्या कर देंगे, डे कर देंगे। तो टे के स्थान पे डे करेंगे, क्यों, क्योंकि आगे कौन कौन से वर्ण हैं, तीसरा, इस मतलब तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ वर्ण हो या भी हमारे कोई भी स्वर वर्ण हो, तो इन वर्णों के अलावा जो भी वर्ण हो तो, और इधर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो, तो हम पहले के स्थान पे कौन सा कर देंगे, अब हम तीसरा कर देंगे। ठीक है, नहीं समझे क्या, तो मेरा मतलब यह है कि जैसे वाक प्लस ईशा है। अब बताओ क है तो फिर हम उसको ग कर देते हैं, वाग कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 के बाद में इसके अलावा जो भी वर्ण होते हैं ना, तो फिर इधर वाला करते नहीं है, ये पहला नहीं करते हैं, फिर कौन सा करते हैं, तीसरा वाला वर्ण कर देते हैं। कौन सा वर्ण कर देते हैं, तीसरा वाला वर्ण कर देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ भी हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ संधि के अनुसार चलता है। इधर देखिए, 7 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, शब्द का। 8 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अष्ट का, या कभी कभी हमें क्या दिखाई देता है, अष्टौ भी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, अष्टौ। 9 के लिए 9 और 10 के लिए 10 का प्रयोग करते हैं। तो 1 तक की से लेकर के 10 तक की संख्याओं की मैं बात करूं तो 1 से लेकर के 10 तक जो हमारी संख्याएं हैं उन संख्याओं की बात करें तो 1 के लिए किसका प्रयोग करोगे, 1, 2 के लिए द्वि, 3 के लिए त्रि, 4 के लिए चतुर, 5 के लिए पंच और 6 के लिए षट या षड,
7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट या अष्टौ, 9 के लिए नव और 10 के लिए 10। तो आपको याद कैसे रखनी है? 1 द्वि त्रि चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव 10। समझ गए? इतना याद कर लिया तो आगे की संख्याएं हम लोग क्या करेंगे? ऐसे कैसे सीखते रहेंगे, है ना। तो हमें यहां तक की संख्या याद होनी चाहिए। सबसे पहले कितनी संख्या याद होनी चाहिए? 1 से लेकर के 10 तक की। 1 से लेकर के 10 तक की संख्या याद करोगे तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होती है, 1 से लेकर के 4 तक की, है ना। तो 1 2 3 4, तो 1 द्वि त्रि चतुर, फिर इनके अलग अलग लिंगों में अलग अलग रूप। फिर उसके बाद में पंच षट या षड, सप्त अष्ट या अष्टौ, नव या 10, है ना। तो याद कैसे करना है? 1 द्वि त्रि चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव 10। 10 तक की जब संख्या याद हो गई तो यूं समझना आगे की जो भी संख्याएं हैं हमारे लिए याद करना और सरल कार्य हो जाता है। एक बात और है कि यदि 1 से 10 तक की संख्या हमें याद है तो फिर क्या करेंगे हम लोग? आगे की संख्याओं को याद कैसे करेंगे? आगे की संख्याओं को याद करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें जैसे आगे की जो भी हमारी पूर्णांक संख्या है, यानी पूर्ण जो भी संख्याएं हैं, कौन की बात करूं मैं? संख्याओं की। तो संख्याओं की जो भी हमारी पूर्ण संख्याओं का ज्ञान, फिर हमें क्या करना याद पड़ना है? पूर्ण संख्या ज्ञान। यानी किसका याद रखना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का ज्ञान किसका ज्ञान करना है? पूर्ण संख्या का ज्ञान करना है। जैसे यदि हमने 1 से लेकर के 10 तक की जो भी हमारी संख्याएं हैं वो हमें याद है तो हमें उसके बाद में पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्याओं की बात करूं तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ये हमारी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या हुआ मतलब, अब देखो आगे 1 से लेकर के 10 तक की संख्या यदि याद हो गई तो हमें पूर्ण संख्याएं याद करनी है, और पूर्ण संख्या याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे हमें ये भी याद करनी पड़ेगी, 10 को क्या बोलते हैं भाई? 10। 20 को क्या बोलते हैं? विंशति। क्या बोलते हैं? विंशति। एक बार बोलिए, क्या बोलते हैं? 20 को विंशति। 30 को हम क्या बोलेंगे? त्रिंशत। क्या बोलेंगे? त्रिंशत। और 40 को क्या बोलेंगे? चत्वारिंशत। क्या बोलेंगे? चत्वारिंशत। क्या बोलेंगे? चत्वारिंशत। 50 की बात करूँ तो 50 को क्या बोलेंगे? पंचाशत। क्या बोलेंगे? पंचाशत। 60 की बात करूँ तो 60 को क्या बोलते हैं भाई? 60 को बोलते हैं षष्ठी। क्या बोलते हैं? षष्ठी। 70 की बात करें 70 को क्या बोलेंगे? सप्तति। सप्तति। 80 के लिए अशीति। 80 के लिए अशीति। और 90 की बात करें तो 90 के लिए नवति। किसका प्रयोग करते हैं? नवति। और 100 के मतलब शतम। 100 का मतलब सेंचुरी, शतक कहते हैं जिसे आप लोग, शतम। तो 1 से लेकर के 10 तक की यदि आपको संख्याएं याद है तो आगे की जो भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं उनको याद करते हैं। पूर्ण संख्याओं की बात करें 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 10 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 10 का। 20 के लिए विंशति। 20 के लिए किसका प्रयोग करेंगे? 20 का। और रूप क्या बनेगा? विंशति। क्या बनेगा? विंशति। 10 के लिए 10 और 20 के लिए विंशति। 30 के लिए त्रिंशत। 40 के लिए चत्वारिंशत। 50 के लिए पंचाशत। 60 के लिए षष्ठी। 70 के लिए सप्तति। 80 के लिए अशीति। 90 के लिए नवति। और 100 के लिए शतम। तो यदि हमने 10 तक की संख्या याद कर रखी है, अब हम क्या करेंगे? पूर्ण जो भी संख्याएं हैं हमारी, जो पूर्ण संख्याएं हैं उन पूर्ण संख्याओं की बात करें तो जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, अब पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी है? जो भी संख्याएं हैं उनको ऐसे याद करना है। 10 के लिए 10। 20 के लिए क्या करना है भाई? विंशति। 20 को हम क्या बोलते हैं संस्कृत भाषा में? तो 10 को 10 बोलते हैं, वैसे 20 को क्या बोलते हैं? 20। तो रूप क्या बनेगा? विंशति। क्या बनता है? विंशति। 30 के लिए क्या बनता है? त्रिंशत। 30 को क्या बोलते हैं? त्रिंशत। 40 को क्या बोलते हैं? चत्वारिंशत। क्या बोलते हैं? चत्वारिंशत। 50 को क्या बोलेंगे? पंचाशत। 60 को क्या बोलेंगे? षष्ठी। 70 के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सप्तति। 80 के लिए अशीति। और 90 के लिए नवति। और 100 के लिए शतम। तो ध्यान रखना कि विंशति, 20 को क्या बोलेंगे? विंशति। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं। 20 याद कर लोगे तो इसका मतलब आगे की और संख्या जोड़ जाएंगे। 30 के लिए किसका प्रयोग करेंगे? त्रिंशत। 30 के लिए किसका प्रयोग करेंगे? त्रिंशत। अच्छा, 40 के लिए किसका प्रयोग 40 के लिए किसका प्रयोग करेंगे? चत्वारिंशत। 50 के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पंचादश। अच्छा, और 60 के लिए षष्ठी। 70 के लिए सप्तति। 80 के लिए अशीति। और 90 के लिए नवति। और 100 के लिए शतम।
अब हमें दो प्रकार की संख्याओं का ज्ञान हो गया, एक तो होगी 1 से 10 तक की संख्याओं का ज्ञान और एक हमें हो गया पूर्ण संख्याओं का ज्ञान। अब आगे की संख्या सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आगे की संख्या सीखने के लिए हमें एक सामान्य तरीके से समझना चाहिए कि जिस प्रकार से छोटे छोटे बालकों को सिखाया जाता है, कैसे सिखाते हैं छोटे बालकों को, आपने भी देखा होगा। यानी अब मैं बात करूं किस प्रकार की संख्या, तो 11 से लेकर के 99 तक की संख्या, और 11 से लेकर के आपको 99 तक की संख्या सीखनी है ना, तो क्या करनी पड़ेगी? एक तो 1 से लेकर के 1 से 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक। तो यूँ समझो आप, तो कहाँ तक की संख्या ज्ञान होना चाहिए हमें? 1 से लेकर के 9 तक की संख्या का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यह देखिए कहाँ से लेकर के 1 से 9 तक की संख्या, प्लस उसके साथ क्या जोड़ना है हमें? पूर्ण वाली संख्या, पूर्णांक यानी पूर्ण एक संख्या। देखो यदि 11 से लेकर के 99 तक की हमें संख्याएं सीखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 से 9 तक की संख्या याद होनी चाहिए। कितने तक की होनी चाहिए? 9 तक के। यदि हमें 10 तक की याद है ना, तो 9 तक की याद है तो कोई समस्या ही नहीं है। उसके बाद पूर्ण अंक वाली संख्या यानी जो पूर्ण संख्या, उसके बाद हमें एक उसके साथ क्या जोड़ना है? पूर्ण संख्या जोड़नी है। यदि 99 तक की आपको संख्या सीखनी है तो हमें दो प्रकार की संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए जो हमने अब तक पढ़ लिया। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक की संख्या हमने पढ़ ली। ठीक है, पूर्ण संख्या हमने पढ़ ली। 10 को क्या बोलते हैं, 20 को क्या बोलते हैं, 30 को क्या बोलते हैं, 40 का प्रयोग क्या होता है, 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, 90 का, जो भी संख्याएं हैं उनकी चर्चा हमने कर ली थी। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं की बात करें तो 1 से लेकर के 9 तक की संख्या हमने सीखी है। अब हम जैसे छोटी क्लास में जाते हैं तो क्या जोड़ते हैं? 1 प्लस 10। 1 से लेकर 9 तक की संख्या याद करेंगे। पूर्ण संख्या हमारी क्या है? 10। जैसे 2 प्लस 10, जैसे 3 प्लस 10, 4 प्लस 10, है ना। तो इस प्रकार से तो 1 प्लस 10 से क्या बनता है? 11। इससे क्या बनेगा? 12। इधर क्या बनेगा? 13। इधर क्या बनेगा? 14। ऐसे बनता है ना। तो 1 से 9 तक की संख्या यानी 11 से लेकर के 99 तक की संख्या यदि हमें सीखनी है यानी 19 तक की सीखनी है तो क्या करना पड़ेगा? 1 से 9 तक की संख्या याद रखो और उसके साथ में पूर्ण संख्या जोड़ते जाओ। अच्छा, पूर्ण संख्या जोड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ देखो 5 प्लस 10। अब बताओ मुझे 1 प्लस 10, तो 1 प्लस 10 को 1 को संस्कृत में 1 के लिए संस्कृत में प्रयोग करते हैं 1, और 10 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 10। ये तो क्या क्लियर? 1 10। लेकिन इस शब्द की बात करूं तो इसमें क्या करते हैं? 1 का बनता है, इसका रूप क्या बनता है? 1 का। और 1 का शब्द की यूँ समझिए आप, तो 1 से लेकर के 4 तक के जो शब्द थे हमने तो वो तो तीनों लिंगों में पढ़े हैं ना। तो ये समझिए आपको यहाँ स्त्रीलिंग वाला रूप याद रख लो आप। तो ऐसे दिमाग में रखो कि यहाँ रूप कौन सा आएगा? स्त्रीलिंग वाला आएगा। तो स्त्रीलिंग वाला रूप आएगा तो रूप क्या बनेगा? 1 का, और 10 हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? 1 का 10। अच्छा, 2 की रूप की बात करें, द्वि से क्या बनता है? द्वि का क्या बनता है? द्वा। ठीक है, यहाँ पर और रूप क्या बन जाएगा? द्वादश। अच्छा, 3 शब्द की बात करूं तो 3 को हम क्या लिखते हैं? त्रय, और त्रय और 10 मिलाकर के यहाँ रूप क्या बनता है? त्रयोदश। अच्छा, 4 के लिए देखो हमने पढ़ा था चतुर, तो रूप क्या बनेगा? चतुर्दश। अच्छा, 5 के लिए किसने क्या पढ़ा था हमने? 5, और इसके लिए 5 के लिए पंच, और आगे क्या लिखेंगे? 10। बहुत सरल तरीके से यदि समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सरल है आपकी संख्या ज्ञान। यूँ समझ लेना कि रीट के पाठ्यक्रम में यदि संख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम उस तरीके से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखो 1 प्लस 10 क्या बनता है? 11 होता है। और छोटे छोटे बच्चों को सिखाते बेटा, बोलो 1 प्लस 11 है ना। 1 प्लस 10 क्या होते हैं? 11। 2 10 12, 3 10 13, 4 10 14, 5 10 15, है ना, 6 10 16, 7 10 17, 8 10 18, 9 10 19, 20, 2 0 20। ऐसे सिखाते हैं ना। तो ऐसे ही हमें सीखना है। यदि हम ऐसे सीखने का प्रयास करेंगे तो हमें यह जो भाषा हमारी है वो हमारे लिए सरल होती जाएगी और संख्या ज्ञान हमारा क्लियर होता जाएगा। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक भी हमारा क्या होता जाएगा? क्लियर होगा। 1 10 से क्या बनता है? 11 बनता है। तो 1 का 10, 2 10 से 12, है ना। तो याद है कि 5 10 से क्या बन जाएंगे? 15। यदि 6 और 10 दे दिए तो 16। यदि 7 और 10 हैं तो कितने होते हैं? 17। ऐसे ही हमें याद करना है। अच्छा, 8 प्लस 10 है तो 18, 9 प्लस 10 है तो 19। अच्छा, 10 प्लस 10 तो होता ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि फिर तो दोनों ही पूर्ण संख्या होगी। हमें तो 1 से लेकर के 9 तक की संख्या तो याद रखनी है।
अच्छा बताओ 60-10, इसका मतलब यहाँ जो 60-10 भी रूप बनता है, लेकिन 60-10 को सही नहीं माना गया क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है उन बुक्स में इसके लिए लिखा गया है 110। तो यह हमारा लिए यूँ समझना सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, 1 से लेकर के 20 तक की संख्या का सबसे इम्पोर्टेंट रूप क्या बनेगा भाई 110। 16 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, षोडश का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, षोडश का। ठीक है, अच्छा इधर देखो सप्ते, सप्ते यानी 7 और 10 तो क्या बन जाएगा सप्तदश, है ना। और 8 + 10 क्या बनेगा अष्टादश। यहाँ अष्टादश का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग करते हैं अष्टादश। अब बताओ इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे नवदश। क्या बनता है नवदश। तो किसी ने कहा कि नवदश तो होता ही है सर, ये कम भी तो होता है ना। हाँ भैया कम भी तो होता है। तो कम किससे कम होता है, इसने कहा कि 20 से कम होता है। और ऊन का मतलब होता है कम। एक शब्द की मैं बात करूं, एक शब्द लिखते हैं हम लोग ऊन, एक शब्द है ऊन, और ऊन का मतलब क्या होता है कम। ऊन का मतलब क्या होता है कम। तो ये देखो किसी ने कहा 20, तो किसी बुजुर्ग ने कहा 20 नहीं बेटा 20 से 1 कम है, मतलब 20 मतलब ये कितना है। तो किसी बुजुर्ग ने क्या कहा 20 से 1 कम। 20 नहीं कहा उन्होंने ये नहीं कहा कि नवदश है, यानी 19 नहीं। किसी लोग मतलब पुराने लोगों से आज भी अगर आप बात करते हो बड़े बुजुर्गों से, तो वो क्या करते हैं संख्या का जब काउंट करते हैं गिनते हैं तो ऐसे प्रयोग करते हैं उनका 15, 16, 17, 18, है ना। जो संख्या जिसके पास में जाती है उसका प्रयोग करते हैं वो लोग। तो जैसे 19 के लिए क्या प्रयोग करते हैं कई शब्द 20 में 1 कम। कितना कम है 1 कम। तो कम की संस्कृत क्या होती है ऊन। और कितना ऊन कम है 1 ऊन कम है। ऊन का मतलब कम, तो 1 ऊन। तो इस शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग और किया जाता है जिसकी मैं बात करूं तो इसको क्या कह सकते हैं 1 ऊन। तो क्या बन गया 1 ऊन। अच्छा 1 ऊन कितने से किससे कम है 20 से कम है ना। तो 1 ऊन विंशति। 1 क्या है कम है, किसमें कम है 1 20 में 1 कम है। किसी ने कहा कि 19 का मतलब 1 कम है, किसने कहा डायरेक्टली तो लिख सकता है उनविंशति। 19 जिसको हम बोलते हैं 19, तो 19 तो लिख सकते हैं। तो इसका एक रूप और बन जाता है जिसको हम कहते हैं उनविंशति। 20 में से कितना कम 20 में से कम, कितना कम 1 कम। तो रूप क्या क्या बन सकता है। इस वाले शब्द की बात कर रहा हूं मैं। 19 के लिए जो संख्या का प्रयोग करेंगे तो 19 के लिए हम किस किस का प्रयोग कर सकते हैं। 19 के लिए नवदश, एकोनविंशति और उनविंशति। क्या क्या रूप बन सकता है विंशति। अब जैसे हम विंशति की संख्या का प्रयोग करेंगे तो इसके विस्तार का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 19 के लिए संस्कृत में बात करें तो क्या बनेगा नवदश, एकोनविंशति, उनविंशति। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। यदि आपको यहाँ तक की संख्या का ज्ञान हो गया, 1 से लेकर अगर आपको 10 तक की संख्या ज्ञान हो गया और उसके बाद पूर्ण संख्या का यदि ज्ञान है तो आराम से लेकर के 11 से लेकर के 99 तक की संख्याओं को हम सीख सकते हैं। अच्छा सीख सकते हैं, इसलिए हमें क्या क्या याद करना पड़ेगा। एक तो याद करनी पड़ेगी 1 से 9 तक की संख्या और पूर्ण संख्या। अच्छा 1 से 9 तक की जब हमें संख्या याद है तो पूर्ण संख्या को जोड़ दे जाओ। जैसे 1 + 10 क्या बन गए 11, और 11 के लिए संस्कृत में क्या प्रयोग बनेगा एकादश, द्वादश, 12 के लिए द्वादश, 13 के लिए त्रयोदश, 14 के लिए चतुर्दश, 15 के लिए पंचदश, 16 के लिए षोडश और 17 के लिए सप्तदश, 18 के लिए अष्टादश और 19 के लिए नवदश। 1 20 से कम है तो एकोनविंशति और उनविंशति। क्या बोलेंगे उनविंशति। कई बार समस्याएं कहाँ आती है आप लोगों को, कई बार समस्या आती है जो ये कम वाला शब्द है ना उसमें बहुत समस्याएं आती है कई बार। जैसे 19, 29, तो पूर्ण जो हमारी पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या की बात करूं तो पूर्ण से 1 अंक वाली, 1 कम वाली जो संख्या होती है थोड़ा उसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, पूर्ण से 1 कम वाली संख्या। किसकी बात कर रहे हैं, मतलब पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं दहाई, है ना। दहाई तो हमने सीख ली, लेकिन पूर्ण से जो 1 कम वाली जो संख्या होती है ना, किसकी बात कर रहे हैं, पूर्ण से 1 कम वाली संख्या। अगर मैं ये कहूं कि जो भी हमारी पूर्ण संख्या है उन पूर्ण संख्या से 1 कम वाली संख्या है, पूर्ण से 1 कम वाली संख्या, और जो भी संख्याएं हैं उनकी हम चर्चा एक बार फिर कर लेते हैं। यहाँ पे भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो पूर्ण से 1 कम वाली संख्याएं, अच्छा पूर्ण से 1 कम वाली संख्याएं कहूँ इसको, मैं ये कहूँ दहाई से 1 कम अंक वाली संख्या। दहाई का मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 या 9 वाली। इसका मतलब ये भी तो होता है यदि संख्या का इकाई, यानी संख्या कौन सी वाली 9 अंक वाली। 9 का मतलब होता है जिसमें 9 जुड़ा हुआ होता है। या आप तो ये समझ लिए पूर्ण से 1 कम वाली संख्या। जैसे संख्या कौन कौन सी हो गई 19,
जैसे 29, जैसे 39, जैसे 49, जैसे 59, जैसे 69। ठीक है, जैसे हम बात करें 79, जैसे 89 और जैसे 99। ठीक है, इस प्रकार की जिस संख्याएं होती है जिनमें 9 आता है, 9 अंक 9 इकाई वाली संख्याएं। तो देखो एक कम होता है ना, यहाँ पर किससे कम होता है, एक 20 से कम होता है। तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक बार इसको समझ लेना। इसको हम कह सकते हैं 1 2 9 10। क्या कह सकते हैं, 9 10। अच्छा 20 से एक कम होता है, तो इसको हमने अभी पढ़ा था, इसको हम क्या कहते हैं, एकोन विंशति। क्या बोलते हैं, एकोन विंशति। इसका एक रूप और पढ़ते हैं जिसकी मैं बात करूं तो अभी हमने पढ़ा था उनविंशति। क्या पढ़ते हैं, उनविंशति। ठीक है। अच्छा दूसरे की बात करें तो इसमें भी कितना कम है, एक कम है, या इसको हम कहते हैं नवत्रिंशत। इसको नवत्रिंशत कहते हैं 39 को, इसको क्या कहेंगे, नवविंशति। या इसको हम कह सकते हैं एक ऊन विंशति। तीनों रूप बढ़ सकते हैं। 20 से एक कितना कम है, एक कम है, तो एकोन विंशति यहाँ लिखा, इसे ऊनविंशति लिखा। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, 30 है ना, तो विंशति की जगह अब क्या करते हैं नव, या तो नवविंशति, या इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एकोन। एक क्या है, कम है, किससे कम है, एक, एकोन त्रिंशत। क्या रूप बनेगा, एकोन त्रिशत। 29 इधर क्या बनेगा बताओ, एकोन, एक कम है ना, ऊन का मतलब होता है कम, तो एकोन चत्वारिंशत। अच्छा इस 50 के लिए एकोन, एक क्या है, कम, किससे कम है, 50 से, तो रूप क्या बन जाएगा, एकोन पंचाशत। एकोन एक कम है, किससे कम है, 60 से, तो एकोन षष्ठी। एक 70 से एक कम है तो क्या बन जाएगा, एकोन सप्तति। एकोन सप्तति, समझ रहे हो। 19 के लिए 9 10 या एकोनविंशति या ऊनविंशति। ऐसे ही 29 के लिए एकोन त्रिशत या नवविंशति या ऊनत्रिंशत। एकोन चत्वारिंशत, सब में ऐसे रूप बनेंगे। 39 के लिए एकोन चत्वारिंशत, 50 के लिए 49 के लिए सॉरी एकोन पंचाशत, 59 के लिए एकोन षष्ठी, मतलब 69 के लिए एकोन सप्तति, और 79 के लिए क्या बनेगा, 79 के लिए बात करें एक क्या है, कम, तो क्या बन जाएगा, एकोन अशीति। ए और ए मिला दूं दोनों को, आ कर दूं, रूप क्या बन जाएगा, एकोन अशीति। एकोन अशीति। और इधर क्या बनेगा, एकोन, एक का मतलब एक कम है, एकोन नवति। और इधर क्या बनेगा, एकोन शतम। एक कम है किससे, शतक, यानी 100 होने में एक क्या है, कम। इस एकोन शतम को भी हम कह सकते हैं या तो नवनवति, इसका रूप वो भी बन सकता है ना, नवनवति। तो यहाँ सबका ही बन सकता है वो, तो नवनवति रूप का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है। तो पूर्ण संख्या से यदि एक कम अंक वाली संख्याओं की बात करें तो 19 29 39 49 59 69 79 89 और 99 है ना। तो 9 10 या उसको हम कह सकते हैं एकोन विंशति, एकोन त्रिंशत, एकोन चत्वारिंशत, एकोन पंचाशत, एकोन षष्ठी, एकोन सप्तति, एकोन अशीति और एकोन नवति, एकोन शतम या नवनवति का प्रयोग हम इसका कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो संख्याएं हैं, यदि हमने संख्याओं में 1 से 10 तक की संख्याएं याद कर ली और उसके बाद में पूर्ण संख्याएं हमें याद होती है, तो हमारे कुछ जो विशेष रूप होते हैं उनके अलावा हमारी संख्याएं ऐसे की ऐसे ही चलती हैं। ठीक है। 19 को क्या बोलेंगे, एकोन विंशति, ऊनविंशति या 9 10, एकोन त्रिशत, एकोन चत्वारिंशत, एकोन पंचाशत, एकोन षष्ठी, एकोन सप्तति, एकोन अशीति, एकोन नवति, एकोन शतम और नवति का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है मित्रों, कुछ हमारी जो विशेष उदाहरण हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। विशेष संख्याएं है ना, महत्वपूर्ण संख्याएं। और महत्वपूर्ण संख्याओं की बात करें तो महत्वपूर्ण की बात करें तो जैसे 21, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 33, जैसे 44, जैसे 55, 66, 77, 88, 96। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। बताओ 1 और विंशति, 1 और 20 कितने हो गए, 21। तो लिखेंगे क्या, एक विंशति, द्वाविंशति, है ना, ऐसे रूप बनता है। 3 तो 3 और 3 तो 63 से आ का प्रयोग करेंगे, आगे तय है ना इसलिए 63 त्रिंशत, 63 त्रिंशत 33। 4 तो चतुष चतुर्विंशत,
संधि के हिसाब से हम यहाँ से का प्रयोग कर रहे हैं, चतुश्चत्वारिंशत् 44, ये तो पंच पंच यानी 5 और 50 55, पंच 50। ठीक है, अगर देखो 6 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, षष्ठी का, है ना, तो 6 के लिए सटे सटे, आगे देखो 6 और यहाँ क्या आ गया, षष्ठी। यहाँ पे बताओ डे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे से का प्रयोग कर लिया ना, चतुर्थ संधि का कार्य हो रहा है ना, 13 वर्णों में आ रही है ना, इसलिए यहाँ टे रहेगा। अगर इसके अलावा वर्ण होता तो डे हो जाता, है ना। जैसे 77 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सप्त सप्तति, ऐसे ऐसे जोड़ जाओ, कोई नहीं, अष्टे। अब तो आगे भी ए है ना, तो अष्टा अशीति, ठीक है, अष्टाशीति। अच्छा यहाँ देखो 96 के लिए आपने एक नियम पढ़ा था, है ना, तो मैं लिखता हूँ एक बार, षटे प्लस नवति, ऐसे लिख दे, षट नवति हो गया, क्योंकि ट के आगे ड है तो यहाँ बन जाएगा, षट का स्थान भी ड हो जाएगा, षड हो जाएगा, क्योंकि 13 वर्णों में नहीं है, यहाँ जसत्व संधि हो गई। अब जैसे ही एक हमने नियम पढ़ा था, क्या, नाम नवति नगरीनाम इति वाच्यम, ऐसे पढ़ा था ना कि नाम नवति और नगरीय होता है तो ड का न हो जाता है, दोनों का न हो जाता है, और इसका रूप क्या बन जाएगा, इसकी बात करूं तो इसका रूप जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसका रूप जो बनता है वो क्या बनता है, क्षणवती, क्षणवती। तो शुद्ध रूप क्या होगा, ऐसे बनता है, षट प्लस नवति षड नवति, और रूप क्या बन जाएगा, क्षणवती। बहुत इंपॉर्टेंट है, 96 को हम किसका प्रयोग करेंगे, क्षणवती। जैसे 21 की बात करूं तो क्या बनेगा, एकविंशति, त्रयस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंच 50, षट षष्ठी, सप्त सप्तति, अष्ट अशीति, नवनवति, है ना, नवनवति का मतलब 99। और 96 के लिए बात करेंगे तो क्या बनेगा, 96 के लिए प्रयोग होता है क्षणवती। किसका प्रयोग करते हैं भाई, क्षणवती का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, क्षणवती का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्या हमें ऐसे याद करनी है। लेकिन किसी के मन में चल रहा है कि नहीं सर, कभी कभी हमारी परीक्षाओं में 100 से अधिक भी पूछ लेता है, तो चलो कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे मान लो 100 नहीं, जैसे 100 दे दिया, ठीक है, किसी ने कहा सर 101 भी दे दिया, किसी ने कहा नहीं 105 दे दिया, किसी ने कहा नहीं सर 200 दे दिया, किसी ने कहा नहीं 300, 400, चलो 500 की भी बात हम कर ही लेते हैं, चलो 1000 की भी बात कर लेते हैं। इस 100 के लिए संस्कृत में किसका प्रयोग करते हैं भाई, शतम का, 101। अब एक अधिक है, ज्यादा को पहले प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो जितना अधिक होता है उसका हम पहले प्रयोग करते हैं। बताओ कितना अधिक है, एक अधिक है ना, तो एक अधिकम, अधिक का मतलब होता है ज्यादा, तो मिलाएंगे ए और ए आ जाएगा आ, तो क्या रूप बन जाएगा, एकाधिकम शतम। एक अधिक है 100 से, अच्छा पंचाधिक 5 ज्यादा है तो किसका प्रयोग करेंगे, पंच अधिक है तो क्या बन जाएगा, पंच अधिकम शतम, पंचाधिक शतम, है ना। जैसे इसका प्रयोग करेंगे तो द्वि यानी 200, तो द्विशतम, द्विशतम भी बनता है और द्विशती भी बनता है ना। तो द्विशती, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं, या सती द्वयम, शतक द्वयम, जैसे त्रिशती 300, इसके लिए क्या करेंगे, चतुशती, है ना। 400 के लिए क्या करेंगे, चतुःशती, क्या प्रयोग करेंगे, चतुः, विसर्ग स के स्थान पे रह, क्या बनेगा, चतुशती। पंचाशीति, तो 500 के लिए किसका प्रयोग है, पंचशती, है ना। 5 के लिए क्या होता है, पंचशती, इसको बोलते हैं 500। और चाहे 1000 के किसी के मन में चल रही हो तो क्या बनेगा, 1000 के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग सहस्रम। ठीक है, 100 के लिए शतम, 101 के लिए एकाधिक शतम, 2 के लिए 102 के लिए द्वयाधिकम शतम, 103 के लिए त्रियाधिकम शतम, है ना। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से अधिक वाली संख्या होगी तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। 105 के लिए पंचाधिक शतम, द्विशती यानी 200, या शतद्वयम, है ना, शतत्रयम, शतु, है ना, शतचतुर्यम, ऐसे प्रयोग करेंगे, पंचशती, है ना। तो कहने का मतलब 500 के लिए, और सहस्त्रम का मतलब होता है 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 1000। जैसे किसी के मन में हो नहीं सर 10,000 के लिए भी बोल दो, किसकी बात कर रहे हैं, 10,000। ठीक है, 100 के लिए शतम, 101 के लिए एकाधिक शतम, पंचाधिक शतम, द्विशती यानी 200, त्रिशती यानी 300, चतुशती यानी 400, पंचशती यानी 500, और सहस्त्रम का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। सहस्त्रम का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, आगे भी थोड़ा सा हम सीख ही लेते हैं। कई बार आप हिंदी में पढ़ते हो ना, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। फिर उसके बाद नल नील पद्म आदि का भी जो प्रयोग करते हैं, अर्ब खर्ब का भी जो प्रयोग करते हैं, एक बार उसको लिख ही लेते हैं। जैसे 1000, इसको हम क्या बोलते हैं, 1000। एक तो होता है 1000, एक होता है 10,000, क्या बोलते हैं उसको, 10,000। 10,000 के बाद में क्या आता है, 1 लाख, लाख के बाद में क्या आता है, 10 लाख, है ना। उसके बाद में करोड़, उसके बाद में 10 करोड़, उसके बाद में करोड़ के बाद में क्या आती है संख्या, 10 करोड़ के बाद में संख्याओं की बात करें, 10 अरब, है ना, अरब आता है ना, अरब,
उसके बाद में 10 अरब के बाद में डायरेक्ट लिख लो 10 खरब की कोई जरूरत नहीं है, खरब है ना, ऐसी संख्याएं होती है। इसको क्या बोलते हैं? सहस्त्रम। सहस्त्रम का मतलब क्या होता है? हजार। किसका प्रयोग किया? सहस्त्रम। अच्छा, 10,000 को बोलते हैं अयुतम। क्या बोलते हैं? अयुतम। ठीक है। लाख को क्या बोलते हैं? लक्षम। 10 लाख को क्या बोलते हैं? प्रयुतम। अयुतम प्रयुतम। इसको करोड़ को क्या बोलते हैं? कोटि। कोटि का मतलब क्या होता है? करोड़। कोटि। कोटि क्या होता है? कोटि। इसको क्या बोलते हैं? 10 कोटि। कितना करोड़? 10 करोड़। तो क्या बोलेंगे? 10 कोटि। अरब का मतलब होता है अर्बुदम। अरबम भी कहते हैं इसको, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं? अर्बुदम भी कहते हैं, और इसको हम खरबुदम भी कहते हैं। तो अरबू, इसका मतलब अरब का मतलब होता है अर्ब, और अर्बुदम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अर्बुदम। ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? खरबुदम, या अरबम खरबम भी इसका प्रयोग करते हैं, है ना, खरबुदम। इसके क्या प्रयोग करेंगे? अरे गलती हो रही है भाई, ध्यान देना एक बार, रे का प्रयोग 2 बार नहीं होगा। खरबूदम, है ना, अर्बुदम। अरब के बाद में क्या आता है? खरब। और खरब के बाद क्या आता है? नील। नील के बाद में क्या आता है? 10 नील। नील के बाद में पद्म, और पद्म के बाद में क्या आता है? शंख आदि का प्रयोग, जो भी प्रयोग करते हैं आप तो इतना जाना, नीलम, शंखम, पद्म, ऐसे ऐसे इसका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। पद्म, पद्मम। ठीक है। इधर क्या बनेगा? शंखम। तो इस प्रकार से संख्याओं में हम इसका प्रयोग करते हैं। 1 से लेकर के हमने अनंत तक की संख्याओं की चर्चा करी है। 1000 के लिए सहस्त्रम, है ना, 1000 के लिए क्या होता है? सहस्त्रम। अच्छा, 10,000 के लिए बात करें, 10,000 के लिए अयुतम, लाख के लिए लक्षम, 10 लाख के लिए प्रयुतम। 10 लाख के लिए इसका प्रयोग करता है न्यूतम और प्रयुतम का। कोटि की करोड़, 10 कोटि 10 करोड़। अर्बुदम का मतलब अरब, 10 अर्बुदम। खरबुदम में खरब, 10 खरबुदम, 10 नील। नील 10 जोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1000 के लिए अयुतम, अरे सॉरी, सहस्त्रम, अयुतम, लक्षम, प्रयुतम, कोटि ही 10 कोटि, अर्बुदम, खरबुदम, नीलम, पद्मम और शंखम। इस प्रकार जो हमारी जो संख्याएं हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। आज की इस कक्षा में हमने 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं के बारे में चर्चा करी है। ठीक है। पहले हमने शोतक की, और हमारे जो पाठ्यक्रम में शोतक की संख्याएं हैं उनके बारे में हमने अलग अलग प्रकार से समझने का प्रयास किया है। प्रश्नों के प्रकार के बारे में भी चर्चा करी है। आगामी जो हमारी कक्षा होगी उस कक्षा में हम समय को लेकर के विशेष चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।